हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं अंशु और आप देख रहे हैं अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स चैनल को। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th हिंदी का चैप्टर सेकंड जिसका नाम है विष का दांत, इस चैप्टर का आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आप सबन के लिए बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ये जो चैप्टर है विष का दांत, इस चैप्टर से आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम में 7 या 8 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आने वाले सभी क्वेश्चन काफ़ी ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी ही कारगर साबित होंगे। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन सा है। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भेजिए। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चंस क्या है। आप सभी को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिया गया है इसमें क्वेश्चन में आप सभी को यहाँ पर कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। तो ये बात आप सभी को पता होगा कि नलिन बिलोचन शर्मा जो थे वो पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने थे 1959 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से होता है। तो वो होता है, आप सभी को पता होगा कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के कविताओं से आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का प्रारंभ जो होता है, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर क्या हैं। तो वे होते हैं मनोवैज्ञानिकता के, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो खोखा खोखी जो बांग्ला भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन को आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितनी बार ये क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया है। क्वेश्चन है कि सेन साहब की इतनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की जो लड़कियां थी वो थी 5। पाँचों का नाम एक बार मैं रख दे रहा हूँ, आलो, शेफाली, रजनी, सीमा, आरती। इस तरह से 5 लड़कियां थी सेन साहब की और एक लड़का था। अगला क्वेश्चन है कि सोफर का अर्थ क्या होता है। तो सोफर का अर्थ जो होता है वो ड्राइवर होता है, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं समय को बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी के बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पर है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह कहानी किस ने कही थी, ठीक, यानी कि कहानी में इस बात को किसने कहा था। तो इस बात को सेन साहब ने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चल कर के गुंडे, चोर, डाकू या बदमाश बनते हैं। सो ऑप्शन जो सी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो नलिन बिलोचन शर्मा की जो मृत्यु हुई थी वो आप सभी को पता होगा कि 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुई थी, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था। तो मदन जो था वो अपने पिताजी के हाथों से पिटाता था, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गिरधर लाल कौन है। तो गिरधर लाल आप सभी को पता होगा कि वो मदन के पिताजी थे, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ दिया गया है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि खोखा का उपनाम क्या है। तो खोखा का उपनाम जो था वो काशू था, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन भी आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा
कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब जो थे वो अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। सो जो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन के फेवर में बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चंस क्या है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। क्वेश्चन है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था। तो ये बात आप सभी को पता होगा कि वो लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। जब वो लट्टू के खेल में कासू शामिल होना चाहता था और मदन माना किया था तो दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। इसमें जो मदन है वो कासू के 2 दांत तोड़ डाला था, यानी कि ऑप्शन जो सी नंबर होगा जिसमें 2 दिया गया है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। तो गिरधर लाल सेन साहब जी के फैक्ट्री में किरानी का काम करता था, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि मदन किसका पुत्र था। तो मदन आप सभी को मालूम होगा कि वो गिरधर लाल का पुत्र था, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट कि 20 के दांत पाठ की विधा, यानी कि 20 की दांत पाठ जो है वो क्या है। तो ये बात आप सभी को मालूम होगा कि 20 की दांत पाठ जो है वो एक तरह की कहानी है, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर भी पता होगा कि सेन साहब के कार की कीमत क्या थी। तो सेन साहब की जो कार थी उसकी कीमत थी 7,500 यानी कि 7500 रुपया। ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कितने बार पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। देखिए आप सभी को लेखक परिचय यानी कि लेखक का जन्म, उनके माता पिता का नाम और उनका मृत्यु कम से कम याद करने पर 5 या 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पकड़े जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ सभी लेखकों के नाम और लेखक का जन्म तिथि और उसके बाद उनकी मृत्यु को याद कर लीजिएगा। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो इस चैनल पर बना रखा हूँ जिसमें मैं सभी पाठ के लेखक का नाम बिल्कुल ही इजी तरीके से एकदम फनी ट्रिक्स के साथ समझाया हूँ। तो आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ आकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो आप सभी को पता होगा कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलेंगे इसी तरह से अगले क्वेश्चंस की तरफ और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस बात को बताना है आप लोगों को क्या होगा। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था वो बरघाट पटना में हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। यानी कि नलिन विलोचन शर्मा के जो पिता थे उनके नाम का था, ठीक। तो नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था। तो नलिन विलोचन शर्मा के माता का नाम था वो रत्नावती शर्मा था, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। तो सेन साहब का एक ही पुत्र था जिसका नाम था खोखा, जिसका उपनाम था कासू, वही था सेन साहब की आंखों का तारा था, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। जय हिंद। आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए।